एक ऐसा स्टूडेंट जो अपनी ही टीचर पर आशिक हो गया। क्लास में सब बच्चे पढ़ते रहे, मगर उसकी आंखें सिर्फ अपनी टीचर को देखती रहीं। एक दिन टीचर ने तंग आकर पूछा, तुम यहां पढ़ने आते हो या और कुछ करने? लड़के ने मुस्कुराकर कहा, मैम, ये बात अकेले में बताऊंगा। छुट्टी की घंटी बजी, पूरा स्कूल खाली हो गया, कमरा वीरान हुआ और सिर्फ वो लड़का और उसकी टीचर आमने सामने रह गए। टीचर ने सख्त लहजे में कहा, अब बताओ क्या कहना चाहते हो? और तब उस लड़के ने ऐसी बात कह दी, ऐसी बात जो आम तौर पर एक शौहर अपनी बीबी से कहता है। टीचर सुनकर सन रह गई, मगर खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। उस लड़के के पास कुछ खुफिया वीडियोस थी जिन्हें हथियार बनाकर उसने अपनी टीचर को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। क्या उस जिद्दी स्टूडेंट ने अपनी बात मनवा ली या फिर उस टीचर ने हिम्मत दिखाकर सब कुछ बदल दिया? ये जानने के लिए इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए। रात अपनी पूरी शिद्दत के साथ उतर आई थी। बाहर आसमान गहरी स्याही में डूबा था और बारिश की बारीक बूंदें खिड़की के शीशों पर रेंगते हुए यूं महसूस हो रही थी जैसे किसी ने उनकी आवाज म्यूट कर दी हो। अन्विता देसाई ने ऋषा के माथे से पसीना पोंछा, कंबल सीधा किया और लैंप की रोशनी जरा मध्यम कर दी। कमरे में सिर्फ सांसों की हल्की सी सरसराहट बाकी रह गई थी। एक बार, फिर दो, फिर तीन, ऐसी दस्तक जिसमें चाहत भी थी और छुपाव भी। जैसे कोई चाहता हो आवाज हो भी जाए और ना भी। वो अपनी जगह साकित रह गई। दिल ने कहा, हवा होगी, मगर उंगलियों ने कंबल की गिरह मजीद मजबूत कर दी। एक लम्हा को दस्तक थमी, फिर दरवाजे के नीचे से एक तहशुदा पर्ची चरमराती हुई अंदर सरक आई। यह आवाज महज कागज की न थी, डब्बे पांव फिसलती एक खुफिया सी सरसराहट थी। जंजीर ज्यों की त्यों लगी रही। अन्विता ने झुककर पर्ची उठाई, कागज खोला तो बेरब्त मगर जानी पहचानी लिखाई में एक सतर चमकी, मैम, आप मेरी हैं, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। उंगलियों में सर्दी उतर गई, कमरे की हवा जैसे भारी हो गई और दिल की धड़कन कानों में जोर से बजने लगी। उसने जल्दी से पर्ची किचन के डिब्बे में दबा दी। खिड़की से बाहर झांका, गली सुनसान थी। सड़क पर बारिश की बारीक धारें दूर तक फैली थीं। दरख्त बेआवाज भीग रहे थे। कहीं कोई साया नहीं था, बस नजर के कोने में जैसे कुछ खिसका हो। एक मुबहम परछाई जिसका नाम रखना मुश्किल था। पीछे से नन्ही आवाज आई, माम, कौन है? वो चौंकी, नरमी से बोली, कोई नहीं बेटा, सो जाओ। मगर दिल की ताल काबू से बाहर थी, जैसे अंदर कहीं एक छोटा ढोल मुसलसल बज रहा हो। सुबह भीगी हवा की हल्की खुशबू के साथ रोशन हुई। कॉलेज की लंबी राहदारियों में बेनाम सी नमी थी। अन्विता ने क्लास में आकर रजिस्टर खोला, तारीख दर्ज की और साफ आवाज में कहा, आज मुख्तसर टेस्ट है, 3 सवाल, जो आता है वो लिखो, जो नहीं आता कोशिश करो। पहला बेंच दूसरी नशिस्त पर वियान मलिक बैठा था। कॉपी खुली, सफा खाली, नजरें सीधी उस पर गड़ी हुई। वो कलम की नोक से मेज पर छोटे छोटे दायरे बनाता रहा, जैसे वक्त को वहीं कैद करना चाहता हो जहां उसकी निगाह ठहरी है। वो करीब गई। शुरू करो वियान। वो हल्का सा मुस्कुराया। शुरू तो हो ही चुका है मैम, पढ़ाई शुरू करो। नजरें आपसे हटें तो कॉपी पर भी पढ़ें। लहजा महजब रखो, तुम मेरे तालिबे इल्म हो। उसके लहजे में सख्ती नहीं थी, मगर एक साफ लकीर जरूर खींची गई। टेस्ट खत्म हुआ तो अन्विता ने कॉपियां समेटी। बाहर निकली तो एक पल को उसे लगा जैसे किसी जिद्दी निगाह ने उसकी पुष्ट को छुआ हो। उसने खुद से कहा, वहम है, मगर वहम की अपनी एक बू होती है जो जल्द से चिपक जाती है। स्टाफ रूम में दीगर असातिज़ा चाय पर हंसी मजाक कर रहे थे। अन्विता ने कप उठाया, मगर होंठों तक न ले जा सकी। रात की पर्ची जहन में बिजली की तरह चमकी और दिल की रफ्तार तेज हुई। खिड़की से सहन देखा तो तलबा के हुजूम में वियान एक लम्हे को दिखाई दिया। अगले ही लम्हे हवा में तहरील हो गया। अगले पीरियड के बाद उसने क्लास खाली होने दी। वियान, जरा रुको। वो कुर्सी के किनारे पर बैठा रहा। कॉलेज कैसा लग रहा है? खामोशी। पिछला टेस्ट कमजोर था। अगर किसी चीज में मदद चाहिए तो? वो अचानक बोला, मदद? आपसे? आप तो खुद उलझी हुई हैं मैम। लहजा नरम न था, मगर शोर भी नहीं था, जैसे किसी ने खंजर पर मखमल चढ़ा दी हो। मैं तुम्हारी टीचर हूं, लहजा दुरुस्त रखो। मैं आपके करीब आना चाहता हूं, शागिर्द रहना नहीं चाहता। वो एक कदम पीछे हटी, ठंडक हथेलियों से कुनियों तक दौड़ गई। खुद पर काबू रखो, हद पार मत करो। हद आप खींचती हैं और मैं खुद को हमेशा उस तरफ पाता हूं जहां आप नहीं होती। ये गुफ्तगू खत्म।
औकाते मुलाकात में पढ़ाई के लिए आना हो तो आना, बाकी बातें यहीं रहेंगी। वो दरवाजे तक गया, पलटा और आहिस्ता कहा, ये बातें खत्म नहीं होती, सिर्फ बदलती हैं। फिर निकल गया। रिशा हंस दी। एक पल को कमरा रोशन हो गया। रात ढली तो दरवाजे के नीचे फिर एक पर्ची थी। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। उसने पर्ची मुट्ठी में मसल दी। मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं खत्म करूंगी, अभी नहीं तो बहुत जल्द। अगली सुबह वो लाइब्रेरी के खामोश घोषे में गई। उसने पैगाम भिजवाया, 5 मिनट, सिर्फ पढ़ाई की बात। वियान आया तो उसके होंठों पर आधी मुस्कुराहट थी। ये खत्म होगा वियान, तुम क्लास में पढ़ो, मुझसे फासला रखो। आपने कहा था पढ़ाई की बात, आप खुद से झूठ पढ़ रही हैं मैम। मैं शादीशुदा हूं, मां हूं और उस्ताद हूं। कॉलेज की पॉलिसी और कानून दोनों के तहत ये ताल्लुक नामुमकिन है। मैं 19 बरस का हूं, अपने फैसले खुद कर सकता हूं। तुम मेरे तालिबे इल्म हो, बस यही काफी है। अगर बाज ना आए तो मैं बाकायदा शिकायत दर्ज कराऊंगी। वो चंद सानिये उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, शिकायत से चाहत नहीं रुकती मैं। और आहिस्ता आहिस्ता ओझल हो गया। दिन ढला तो अमले ने कमरे के दरवाजे के नीचे एक नया लिफाफा सरकाया। अंदर छोटा सुनहरी दिलनुमा स्टिकर और एक सतर। उसने लिफाफा मुट्ठी में बंद किया। अंदर कहीं एक तलखी थी जो नरम नहीं पड़ रही थी। अब या कभी नहीं, उसने खुद को हुक्म दिया। एक कदम करीब आया, वो पीछे नहीं हटी। उनके दरमियान चंद इंच रह गए। आप मुझे नहीं झुठला सकती। उसकी सांस से मिली। मैं तुम्हारी टीचर हूं, यही मेरा जवाब है। और मैं वो वाहिद तालिब इल्म हूं जिसने आपको पढ़ला। वो झटक सकती थी मगर नहीं झटकी। दोनों की सांसें एक लम्हा को एक दूसरे में घुल गईं। फिर वो अचानक संभल गई, पीछे हटी, चेहरे पर खौफ और नदामत की मिलीजुली लहर। यह गलत था, दोबारा नहीं होगा। वो मुस्कुराया। आप चाहकर भी नहीं कर सकी, यही काफी है। वो तेज कदमों से निकली, कार में आकर बैठी। आईने में खुद को देखा, आंखें नम, चेहरा शिकस्ता। उसी रात उसने स्टडी की मेज पर सफेद लिफाफा रखा। एक सफा एतराफ, मैंने गलती की, मैं हदें दोबारा कायम कर रही हूं। और एक इस्तीफा, अगर बात काबू से निकल जाए तो ये जमा होगा। वर्धन के नाम एक मुख्तसर नोट। अगर मैं शाम तक घर ना आऊं तो यह लिफाफा प्रिंसिपल के नाम दे देना।